देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रखा है कि 10 कार्ड्स नंबर 1 to 10 आर प्लेस इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में 10 कार्ड डाल दिए, 1 से लेकर 10 तक नंबर लिख के, ठीक है, उनको अच्छे से मिक्स कर दिया गया। एक कार्ड निकाला और वो पाया गया कि वो नंबर 3 से ज़्यादा पाया गया। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर इवन नंबर पाया गया। एक इवेंट तो वो मान के चलते हैं जो हमें निकालना है कि इवन नंबर पाया गया, और बी इवेंट वो मान के चलते हैं जो हमें दे रखा है कि वो नंबर 3 से ज़्यादा पाया गया। ए हमें निकालना है, बी हमें गिवन है। तो ए की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं इवन नंबर की, या तो 2, 4, 6, 8 और 10 ये आ सकता है हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 5/10। बी इवेंट जब नंबर 3 से ज़्यादा है तो क्या क्या हो सकते हैं 4, 5 से लेके अप टू 10 तक, तो कितनी हो जाएगी 7/10। कॉमन निकाल लेंगे, कौन कौन से आएंगे 4, 5, 6, 8 और 10 ये आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा बच्चों। ए इवेंट हमें निकालना है, बी हमें दे रखा है, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 4/7, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में कह रखा है एक कार्ड निकाला 52 कार्ड्स में से। अब ई इवेंट हमें दे रखी है, कहता है ई एक ऐसी इवेंट है जिसमें जो कार्ड ड्रॉ है या तो वो किंग होगा और क्वीन होगा, ठीक है। अब ई इवेंट में देखो किंग कितने होते हैं टोटल 52 कार्ड्स में से 4, और क्वीन कितने होते हैं टोटल 4, तो टोटल इवेंट्स कितने हो जाएंगे टोटल कितने हो जाएंगे फेवरेबल केसेस 8/52। एफ इवेंट क्या दे रखा है, कहता है जो कार्ड ड्रॉ है या तो वो क्वीन होगा या फिर एस होगा। क्वीन कितने होते हैं 4, एस भी कितने, एस का मतलब इक्के कितने होते हैं 4, टोटल कितने हो जाएंगे 8/52। अब कॉमन कितने आ जाएंगे, देखो इसमें भी क्वीन है, इसमें भी क्वीन है, ई इवेंट में भी क्वीन है, एफ वाले में भी क्वीन है, तो टोटल जोन से हैं बच्चों 4 क्वींस कॉमन आ जाएंगी। तो अब क्वेश्चन में कह रखा है निकालो ई बाय एफ निकाला, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट करी, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2। 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 में क्या रखा है क्लास में से रैंडमली एक बच्चा सेलेक्ट करा, वो मैथ्स में पास है, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 है, ठीक है। अब आगे क्या रखा है कि वो मैथ्स और कंप्यूटर साइंस, मैथ्स में और कंप्यूटर साइंस दोनों में पास है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। देखो एक इवेंट अभी आगे देखते हैं। वैसे क्वेश्चन क्या है, कह रखा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कंप्यूटर में पास होगा, ठीक है, अगर वो मैथ्स में पास है, इफ ही हैज पास इन मैथमेटिक्स। अब वो मैथ में पास है ये हमें गिवन है, जो गिवन है वो मैंने बी इवेंट मान लिया, बी द इवेंट दैट सिलेक्टेड स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, ठीक है। और मैथ्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 4/5। मैथ्स में पास है उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/5। अब बी ए इवेंट ये जो हमें निकालनी है कि वो कंप्यूटर साइंस में पास है, ए इवेंट वो मान के चलते हैं कि वो कंप्यूटर साइंस में पास है, जो हमें निकालनी है। और क्वेश्चन में ये भी कह रखा है कि मैथ और कंप्यूटर साइंस दोनों में पास है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। कि ए इवेंट है कंप्यूटर साइंस की, बी है मैथ्स की, दोनों में जो कॉमन जो दोनों में पास है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है 1/2। निकालनी कौन सी है कि ए मीन्स कंप्यूटर साइंस वाली, कि कंप्यूटर साइंस में इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि कंप्यूटर साइंस में पास है जब वो बी मीन्स मैथ्स में पास है, तो ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर साइंस व्हेन ही इज पास इन मैथमेटिक्स। तो फॉर्मूला ये है, वैल्यूज पुट करेंगे बच्चों इसमें, तो कितना आ जाएगा 5/8, ठीक है। 12th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या रखा है बच्चों, एक बैग के अंदर 3 रेड और 7 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बैग के अंदर 3 रेड 7 ब्लैक बॉल्स हैं। 2 बॉल्स निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि दो बॉल्स निकालनी है वो दोबारा बैग में नहीं रखी, ठीक है। आगे क्या रखा है, अगर एक एक करके मतलब 2 बॉल निकालनी है, अगर सेकंड वाली बॉल रेड है, ये हमें दे रखा है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट वाली भी रेड हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कि ए इवेंट मैंने वो मान लिया क्वेश्चन में, जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फर्स्ट बॉल भी जो निकाली है वो भी रेड कलर की हो। सेकंड बी इवेंट वो माननी है जो क्वेश्चन में कह रखा है कि सेकंड बॉल रेड है, ग्रांटेड है, ठीक है ना, जो गिवन है हमें कि सेकंड बॉल जो सी निकाली है वो रेड कलर की है, फर्स्ट बॉल भी रेड कलर की है, ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट बॉल रेड कलर की क्या हो सकता है, देखो फर्स्ट बॉल रेड हो सकती है, ये तो एक इवेंट है कि फर्स्ट बॉल जोन सी है वो रेड है,
फर्स्ट बॉल रेड है तो सेकंड बॉल भी रेड हो सकती है, फर्स्ट बॉल रेड है तो सेकंड बॉल ब्लैक भी हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों केस लेके चल रहा हूँ। अब फर्स्ट बॉल अगर रेड है तो रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 3/10। सेकंड बॉल भी रेड होगी तो अब एक बॉल जो निकाली है बॉल वो तो दोबारा रखी नहीं, अब पीछे कितनी रह जाएंगी, 2 बॉल रह जाएंगी ना रेड की, 2 डिवाइड बाई टोटल कितने हो जाएंगे 9, इसलिए प्लस। अगर फर्स्ट बॉल रेड है तो 3/10 और अगर सेकंड बॉल ब्लैक है तो क्या आएगी 7 बाई टोटल कितनी हो जाएंगी 9, ठीक है, क्योंकि एक रेड बॉल तो निकल गई ना। तो ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 27/9 90। अब बी इवेंट की सेकंड बॉल रेड है, ठीक है, सेकंड बॉल रेड है तो फर्स्ट बॉल कुछ भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, फर्स्ट बॉल ब्लैक भी हो सकती है, फिर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 27/90। कॉमन केस कौन सा आ रहा है, ये वाला केस आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आ रहा है 6/90, ठीक है। तो अब हमें निकालना कौन सा है, क्वेश्चन में निकालना है कि A/B की फर्स्ट बॉल जोन सी है रेड है, सेकंड बॉल पक्का पता है कि ग्रांटेड कि वो गिवन जोन से कि वो सेकंड बॉल रेड है, ठीक है। फर्स्ट बॉल रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और जब सेकंड बॉल रेड हमें गिवन दे रखा है तो फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, वैल्यूज पुट करेंगे इसकी, ठीक है, और ये आ गया, सॉल्व करेंगे, इतना आ गया 2/9। 13th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या रखा है बच्चों, हमारे पास 8 बॉयज़ और 4 गर्ल्स का एक ग्रुप है, उसमें से 4 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। 8 बॉयज़ 4 गर्ल्स का एक ग्रुप है, उसमें से 4 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं और गिवन है, कहते हैं कि जो 4 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करें उसमें से कम एक गर्ल होनी चाहिए, ठीक है ना। गिवन दैट एट लीस्ट 1 गर्ल ऑन द कमेटी, ठीक है, जो कमेटी के लिए 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करें हैं उसमें से कम एक गर्ल होनी चाहिए, चाहे 2 गर्ल हो, चाहे 3 गर्ल हो, चाहे चारों की चारों गर्ल हो सकती हैं, एटलीस्ट वर्ड कह दिया ना। अब क्वेश्चन में कह रखा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जिस की कमेटी में 2 गर्ल की 2 ही गर्ल है, एग्जैक्टली 2 गर्ल्स ऑन द कमेटी, ठीक है। अब देखो मैंने ये जो हमें एक गिवन है और एक जो हमें निकालनी है, एक को ए इवेंट मान लिया, जो गिवन है बच्चों, जो गिवन हमें कह रखा है कि एटलीस्ट 1 गर्ल ऑन द कमेटी, वो मैंने ए इवेंट मान ली, ठीक है, और जो हमें निकालना है कि एग्जैक्टली 2 गर्ल्स ऑन द कमेटी, वो बी इवेंट मान ली, ठीक है। तो एक ही देखो, कम से कम एक गर्ल है ए इवेंट में, कम से कम एक गर्ल में, देखो इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने कैसे निकाल रखी है वो देखते हैं। देखो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा कि कम से कम एक गर्ल हो, अगर एक गर्ल होगी तो 3 बॉयज़ होंगे, 2 गर्ल 2 बॉयज़ होंगे, फिर अगर 3 गर्ल्स होंगी तो 1 बॉय होगा, 4 गर्ल्स होंगी तो एक भी बॉय नहीं होगा, अगर एक भी गर्ल नहीं होंगी तो फिर 4 बॉयज़ होंगे, ठीक है ना। हमें कम से कम 4 सेलेक्ट करने हैं ना। अब ए इवेंट है कि कम से कम एक गर्ल हो, तो कम से कम एक गर्ल, ये फर्स्ट बनता है, ये सेकंड वाला कम से कम चाहे 2 गर्ल हो, चाहे 3 गर्ल हो, चाहे 4 गर्ल हो, या तो इन चारों की निकालो, चारों को ऐड कर दो, फिर आंसर निकालो, या फिर क्या करो, ये वाला केस निकाल के 1 में से माइनस कर दो। तो मैंने ये वाला केस निकाला कि जिसमें एक भी गर्ल नहीं है, ठीक है ना, चारों के चारों बॉयज़ हैं। तो देखो ना, हमारे पास था निकालना किस में से था, ग्रुप का था 8 बॉयज़ 4 गर्ल्स, ठीक है ना। तो 8 बॉयज़ में से कोई 4 बॉयज़ और गर्ल्स एक भी नहीं, इंटू 4C0, गर्ल्स एक भी सिलेक्ट नहीं करी, ठीक है ना। और टोटल कितने हैं, 8 और 4 12 में से 4 सेलेक्ट करें, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 में से माइनस कर देंगे, कितना आएगा 85/99। अब बी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। अब बी प्रोबेबिलिटी में बच्चों मैंने क्या रखा था कि एग्जैक्टली जो मान रखा है कि एग्जैक्टली 2 गर्ल्स होनी चाहिए, 2 गर्ल्स होंगी तो फिर 2 बॉयज़ भी होंगे, ठीक है। अब 8 में से कोई 2 लड़के और 4 में से कोई 2 लड़कियां सेलेक्ट होंगी, ठीक है। टोटल कितने सेलेक्ट करने हैं, 4 है, कितने बच्चे टोटल 12 में से कोई 4 सेलेक्ट करने हैं। बच्चों यहाँ पे ना गलत दे रखा है, यहाँ पे 2 की जगह 4 आएगा, हिंट जोन सी है बच्चों वो गलत दे रखी थी यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 112/330। कॉमन केस कौन सा आ जाएगा, देखो कॉमन में अब हमें ये भी कह रखे ना, अगर हम देखते हैं, देखो ये मैंने बताया था कि ए में कौन कौन से केस बनेंगे, 1 गर्ल के लिए 1 गर्ल 3 बॉयज़, 2 गर्ल 2 बॉयज़, 3 गर्ल 1 बॉय और 4 गर्ल 0 बॉयज़। तो ये चारों केसेस बन सकते हैं, ठीक है।
अब इनमें से कॉमन कौन सा आ रहा है, सिर्फ ये वाला केस कि 2 गर्ल 2 बॉयज़ वाला, ठीक है। तो कॉमन लेंगे बच्चों, तो ये वाला आ जाएगा केस 2 गर्ल 2 बॉयज़, तो यही सेम ही आएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 112/330। बी बाय ए निकालना है, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 168/425, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों 14 क्वेश्चन में कह रखा है कि एक सिक्के को तब तक उछाला जब तक कि हेड ना आ जाए, या फिर उसे सिक्के को 3 बार ही उछाला, हेड का कोई मतलब नहीं है आए या ना आए। हमें कंडीशन दे रखी है, गिवन दे रखा है कि पहली बारी जब हमने टॉस करा, पहली बारी में हेड नहीं आया, हेड डज नॉट अकर ऑन द फर्स्ट टॉस, पहली बारी में हेड नहीं आया। तो आगे कह रखा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कॉइन है वो 3 बारी टॉस किया गया, ठीक है। ए इवेंट वो मान के चलते हैं जो हमें निकालनी है कि कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, और बी इवेंट वो मान के चलते हैं कि जो हमें दे रखे कि पहली बारी हेड नहीं आया। अब देखो बी इवेंट की क्या क्या केसेस बनेंगे। जब पहली बारी हेड नहीं आया तो पहली बारी टेल आया होगा, ठीक है। फिर सेकंड टाइम हेड भी आ सकता है, अगर सेकंड टाइम हेड आए तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे ना। क्वेश्चन में कह रखा है कि कॉइन को तब तक हम टॉस करेंगे जब तक कि हेड ना आ जाए। अब पहली बारी अगर पहली बारी हेड नहीं आया तो पहली बारी टेल आया होगा, सेकंड टाइम हेड भी आ सकता है। अब अगर सेकंड टाइम भी हेड ना आया तो थर्ड टाइम हेड आ सकता है। अब सिक्के को तो हमने 3 बारी भी उछालना है, क्या पता थर्ड टाइम भी हेड ना आया हो, तो ये भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो इन तीनों को बच्चों हम सॉल्व करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तीनों को ऐड करूंगा, देखो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, और हेड एक सिक्के को ऐसे उछालूं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है और टेल की भी 1/2 होती है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/8, इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/8, तीनों को प्लस करूंगा तो 4/8, ठीक है। हेड आने की 1/2 और टेल आने की 1/2 होती है प्रोबेबिलिटी। अब ए इवेंट की कॉइन को 3 बारी उछाला गया, तो 3 बारी उछालने के क्या क्या हो सकते हैं, या तो 2 बारी टेल 1 बारी हेड आया हो, या फिर तीनों टाइम्स टेल आया हो, ठीक है ना। अब देखो कई बार बच्चा सोचता है कि यहाँ पे हमने हेड क्यों नहीं लिखा। अगर बच्चों यहाँ पे हेड लिख देंगे तो फिर यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं ना। क्वेश्चन में कह रखा है कि तब तक कॉइन को टॉस करना है जब तक कि हेड ना आए। अगर पहली बारी में टेल, सेकंड टाइम हेड आ जाए तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे ना। तो टेल हेड टेल नहीं लिख सकते, तो इसलिए टेल टेल हेड लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। और एक ये केस हो सकता है। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितना आ रहा है 2/8। कॉमन केसेस देख लेते हैं कौन से आ रहे हैं। अब क्वेश्चन बी इवेंट, ए इवेंट में एक्चुअली में 3 टाइम्स है ना, तो ये 3 टाइम्स ये केस हो सकता है या ये केस हो सकता है। दोनों में बच्चों कॉमन केसेस कौन से आ रहे हैं, ये दोनों ही कॉमन है, तो ये इसमें क्या आ रहा है 2/8। अब हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, A/B, ए जो हमें निकालना है, बी और जो हमें दे रखा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाई, वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और बच्चों इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी इनका बेनिफिट उठा सकें।